अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामीईन व नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि पाकिस्तान का तसव्वुर सबसे पहले किस अज़ीम शख़्सियत ने पेश किया, और ये भी बताएंगे कि उस वक्त के मैदान सियासत के कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमहुल्लाह का साथ किन मज़हबी शख़्सियात ने दिया, किन्हों ने उनकी हौसला अफजाई की और उसके नतीजे में मुमलिकत खुदादाद मुल्क पाकिस्तान वजूद में आया। गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक करें, पूरा देखें और हमारे चैनल मोहम्मद दिलावर नुमानी को सब्सक्राइब करें। इस सदका जारिया में हमारे साथ शरीक हों। सामीन मोहतरम, हज़रत मुंशी अब्दुर्रहमान किरदार पाकिस्तान के सफ़ा 35 पर लिखते हैं कि 1928 के अंदर हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी और मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी रहमहुल्लाह की मुलाकात हुई, जिसमें मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह ने फ़रमाया कि मेरा दिल ये चाहता है कि एक ऐसी ममलिकत का क़याम वजूद में आए जिसमें इस्लामी अहकाम का निफाज हो, बैतुल-माल का निज़ाम कायम हो, ज़कात का निज़ाम हो और इस्लाम की हुदूद व ताज़ीरात का क़याम वजूद में आए। ज़ाहिर है कि ये अलहदा ममलिकत को हासिल करके ही इस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर किया जा सकता है। दूसरी अक़वाम के साथ मिलकर हम ऐसा नहीं कर सकते। ये वो नज़रिया पाकिस्तान और तसव्वुर पाकिस्तान था जो सबसे पहले मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह ने पेश किया। इसके बाद 1937 के अंदर इलाहाबाद में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई, जिसके अंदर अल्लामा मोहम्मद इकबाल मरहूम रहमहुल्लाह ने इसी तसव्वुर को वाज़े अंदाज में पेश किया, जिसकी वजह से उन्हें मुसव्विर पाकिस्तान कहा जाता है। लेकिन ये तसव्वुर दर हकीकत सबसे पहले मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह ने पेश किया। यही वजह है कि मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी अपनी किताब हकीमुल उम्मत में लिखते हैं कि पाकिस्तान का तसव्वुर और इसके मुताल्लिक़ बातें और लोगों ने बहुत बाद में की। सबसे पहले इस किस्म की आवाज़ें थाना भवन से सुनाई दी, जो मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह की तालीमात का नतीजा था। इसके बाद इस तहरीक में हर मैदान में अकाबिर उलमाए देवबंद, उस वक्त के कायद आज़म, मैदान सियासत के कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमहुल्लाह के शाना बशाना रहे। यही वजह है कि 1936 में कायद आज़म ने जब अपने हिमायत याफ्ता उम्मीदवार मौलाना मनफ़ियत अली वकील को खड़ा किया, तो मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह ने इनकी हिमायत करने का फ़तवा जारी किया। ये सहारनपुर के इलेक्शन की बात है। इनमें मुसलमानों की तरफ से, मुस्लिम लीग की तरफ से मौलाना मनफ़ियत अली वकील रहमहुल्लाह इलेक्शन में उम्मीदवार थे। और 1937 के अंदर झांसी के इलेक्शन में मौलाना अशरफ अली थानवी और मौलाना ज़फ़र अहमद उस्मानी रहमहुल्लाह ने कायद आज़म की हिमायत का फ़तवा जारी किया। और 1938 के अंदर हज़रत थानवी रहमहुल्लाह ने मुस्लिम लीग की हिमायत में अपना मशहूर रिसाला तंज़ीमुल मुस्लिमीन तहरीर फरमाया। इसी तरह 1939 के अंदर मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह ने एक और रिसाला अत-तरीक़ुल उम्म फ़ी इत्तिहाद शराइतिल उम्म के नाम से मुस्लिम लीग के लिए एक और रिसाला तहरीर फरमाया। और मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी रहमहुल्लाह, जिन्हें मुफ्ती आज़म पाकिस्तान होने का ख़िताब मिला है, उन्होंने मुतालबा पाकिस्तान की सूरत में एक फ़तवे को मुरतब करके इस तहरीक में कलीदी किरदार अदा किया। अलगर्ज़ ये अकाबिर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के शाना बशाना रहे, यहाँ तक कि जब कायद आज़म से पूछा गया कि आपकी हिमायत में कोई आलिम भी है, तो फ़रमाया मेरी हिमायत में एक ऐसे आलिम दीन हैं जिनका इल्म, तक़वा, तक़द्दुस पूरे हिंदुस्तान के उलमा से ज़्यादा है, और वो मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह हैं। ये तहरीक चलती रही। ये उलमाए किराम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमहुल्लाह के साथ मिलकर इस तहरीक के अंदर अपना अपना किरदार अदा करते रहे। बिल आखिर 1369 हिजरी 27 रमज़ानुल मुबारक व मुताबिक 14 अगस्त 1947 वो वक्त आया जब मुमलिकत पाकिस्तान वजूद में आया। और कराची के अंदर मगरबी पाकिस्तान में तिलावत व दुआ के बाद, इसी तरह ढाका के अंदर मशरक़ी पाकिस्तान में तिलावत व दुआ के बाद जो परचम कुशाई का एज़ाज़ मिला है, तो कराची के अंदर ये परचम
दारुल देवबंद के फैज़ याफ्ता मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी रहमहुल्लाह के हाथों में नज़र आया, और ढाका के अंदर ये परचम मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह के भांजे मौलाना ज़फ़र अहमद उस्मानी रहमहुल्लाह के हाथों में नज़र आया। पाकिस्तान वजूद में आने के बाद 11 सितंबर 1948 के अंदर जब कायद आज़म मोहम्मद अली जना रहमहुल्लाह की वफ़ात हुई तो उनकी नमाज जनाजा कायद आज़म की वसीयत के मुताबिक मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी रहमहुल्लाह ने पढ़ाई, और नमाज जनाजा में एक बेमिसाल ख़िताब भी किया जो बयानात उस्मानी में दर्ज है, जो काबिल दीद है। ज़ौक़ मुताला रखने वाले लोग उसको देख सकते हैं। पाकिस्तान बनने के बाद 1949 के अंदर करारदाद मकासद पेश की गई पाकिस्तान की दस्तूर साज असम्बली के अंदर, जिसके अंदर पाकिस्तान के बुनियादी अहकाम असासी तालीमात को दस्तूर का हिस्सा बनाया गया। तो इसमें भी मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी और उनके रफ़ाक़ाए कार ने किरदार अदा किया। अलगर्ज़ पाकिस्तान बनने से पहले यह अकाबिर उलमाए देवबंद का किरदार इसके हक़ में नुमायाँ नज़र आता है, और पाकिस्तान बनने के बाद भी इस किरदार के अंदर मज़ीद उजाला ही उजाला नज़र आता है। इन्होंने हर दौर में पाकिस्तान बनाने के लिए और बनने के बाद पाकिस्तान को इस्लामी तालीमात के मुताबिक उस्तवार करने के लिए हर मौके पर अकाबिरीन उलमाए देवबंद ने अपना किरदार अदा किया है। अल्लाह तबारक व तआला मुल्क पाकिस्तान के चप्पे चप्पे की हिफाजत फरमाए, और जिन लोगों ने इसके बनाने में और इसको संवारने में किरदार अदा किया उन्हें जज़ाए खैर अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल